आज मैं 12th का क्लास लेने जा रहा हूँ। 12th में कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ शेयर किसी कंपनी का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल को शेयर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग रेट देकर। ये एक्ट कब बनी? सेक्शन C1 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 में ये एक्ट बनी थी। ए कंपनी मीन्स a company formed and registered under this act or existing company। मतलब कंपनी का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित अथवा पंजीकृत कंपनी और विद्यमान कंपनी से है। अब कंपनी जो हमारी है उसमें मैं आपको बताया जो कैपिटल है मेरा, सपोज करो कैपिटल है मेरा कितना 2 लाख। इसको जब शेयर में कन्वर्ट करते हैं आप तो रेट आप देते हो, क्या करते हो? रेट से मान लो रेट देते हो 10, रेट देते हो कितना 10, इससे आप डिवाइड किया तो शेयर आपका कितना बना? 20,000। शेयर कितना बना? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये कितना हो गया आपका? 2 लाख कि नहीं? 10 ईच ये हो गया 2 लाख। अब ये 2 लाख कैपिटल को शेयर में कन्वर्ट किया। शेयर है 20,000 और रेट है 10, ये टोटल हुआ 2 लाख। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं। फर्स्ट आपका टाइप्स ऑफ शेयर है आपका ये टाइप्स ऑफ शेयर्स। ये फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर। क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। और सेकेंड आपका है इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंसेस ये है कि कंपनी अगर डिसॉल्व होती है या कंपनी कंटिन्यू भी कर रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर वाले का होता है डिविडेंड को देना। या डिसॉल्व होती है तो पेमेंट जो उसका बनता है उसको रिडीम भी करते हो, आप देते हो। तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को देते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर वाले को हम जो बचता है उसमें से पेमेंट देते हैं, वो करना होता है। अब है कि काइंड्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल के प्रकार, टाइप्स। फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। फर्स्ट क्या है? ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल।
सेकेंड आपका है इशूड शेयर्स कैपिटल। थर्ड आपका है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल। फोर्थ आपका है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर्स कैपिटल। एंड लास्ट फिफ्थ है आपका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये पांचों कैपिटल को आपको समझना पड़ेगा। और है ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, रिजर्व कैपिटल, ये सब उसको मैं बाद में देखूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो टोटल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की पूरी कैपिटल, जैसे मैं अभी निकाला था 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ कितना, 10 ईच, ये हो गया ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की पूरी कैपिटल। अब ये 20,000 में से जितने पैसे की मुझे जरूरत है, मान लो 20,000 है, इसका मैक्सिमम इशू कर सकते हो आप 49%, मैक्सिमम इशू कर सकते हो कितना, 49%, जो भी आएगा। सपोज करो मुझे 80,000 रुपीज की जरूरत है, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 8,000 शेयर को इशू कर रहा हूं एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10, तो 80,000 मेरे पास आ जाएगा। इससे हमारी काम अभी जो जरूरत है वो चल जाए। तो 20,000 का मैक्सिमम मैं कितना इशू कर सकता हूं, 49,000। 51% जो है ये आपका चेयरपर्सन का होता है, प्रोप्राइटर का होता है, कंपनी की होती है। अगर 51 से कम शेयर आपका बन जाता है तो बाहरी आदमी, बाहरी शेयर होल्डर आपकी कंपनी का मालिक बन सकता है। तो ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जो 49% में बनता है शेयर, तो उससे कम जितने पैसे की जरूरत है उतना शेयर आप इशू करोगे मार्केट में। तो मैं कितना शेयर इशू किया, 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, एट द रेट ऑफ कितना, 10 ईच। 80,000 की जरूरत थी मुझे, 8,000 शेयर हमने इशू किया। अब जो पैसे की जरूरत है आपने इशू किया कहां, बैंक में। आपने अपना फॉर्म छपवाकर वहां दिया, प्रिंट करवा के आपने दिया। आप जाते हो बैंक, कस्टमर और जाते हैं बैंक, वहां आपका फॉर्म देखता है, लेता है, देखता है, अप्लाई करता है। या आप पेपर में देते हो या टीवी ऐड आप देते हैं। अब जैसे भी पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं कि हम अपने कंपनी का शेयर इशू किया है, आप पब्लिक मेरे कंपनी का शेयर लो। पब्लिक जब सेम शेयर के लिए 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करती है आपको, तो ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल 2, ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। सेम अगर इससे कम के लिए अप्लाई करती है तो अंडर सब्सक्राइब कैपिटल, अगर इससे ज्यादा के लिए अप्लाई करती है तो ओवर सब्सक्राइब कैपिटल। ये हुआ आपका। उसके बाद बनता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो ये मैं बताया आपको, मेरा रेट कितना है, रेट है 10, रेट है कितना, 10। अब इस 10 में से आप क्या करते हो, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट,
and rupees 5 on first and फाइनल कॉल, ये सब मिला के 10 हो गया। मतलब पब्लिक को उसकी सहूलियत के लिए आपने क्या किया, 10 रुपया को 3 बार में लिया। 2 रुपया आपने कहा जब आप शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके साथ फॉर्म भर के ड्राफ्ट लगा के आप कंपनी को दोगे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन पास होगा, आपके नाम शेयर नंबर अलॉट होगा। शेयर नंबर मीन शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट होता है, इसमें नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपके नाम 1 नंबर, किसी के नाम 2 नंबर, किसी के नाम 3 नंबर, किसी के नाम 4 नंबर। तो शेयर अलॉट हुआ औरों के नाम, तो जो नंबर शेयर, ये सर्टिफिकेट आपको अलॉट हुआ, ये सर्टिफिकेट तब भेजा जाएगा आपको जब मुझे आपसे टोटल रुपीस, मतलब 10 रुपया का 10 रुपया मुझे मिल जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट हम भेजेंगे। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ, आपके नाम शेयर अलॉट हुआ, ये शेयर नंबर है आपका, और आप अलॉटमेंट मनी मुझे दोगे, फर्स्ट कॉल मनी दोगे, टोटल पैसा मुझे 10 रुपया मिल जाएगा, तो मैं आपको ये सर्टिफिकेट भेज दूंगा। तो ये है आपका रेट को डिवाइड करके मैं पैसा आपसे लूंगा। तो कहना ये है, ये एप्लीकेशन मनी तो जब आप अप्लाई किया उस समय दिया, लेकिन ये अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये जब ड्यू करेंगे, आप मांगेंगे, तो कॉल्ड अप कैपिटल। जब रिसीव करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल। ये क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, जो ड्यू मनी होता है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मांगते हो, ड्यू करते हो, तो कॉल्ड अप कैपिटल। जब अलॉटी से पैसा मुझे मिलता है वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। अब है आपको, इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको आप लिखेंगे कैसे, तो करना ये है आपको कि जर्नल एंट्री आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जर्नल एंट्रीज बनाने का मतलब ये नहीं कि आप रट जाइए। आप सुनते होंगे, आप सुना होगा कि कंपनी का जर्नल एंट्रीज रट जाओ। मैं कहता हूं रटो नहीं, आप समझ जाओ। कैसे समझेंगे आप एप्लीकेंट से मुझे पैसा मिला ड्राफ्ट के रूप में। ड्राफ्ट कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जिसने शेयर के लिए अप्लाई किया वो एप्लीकेंट है, वो व्यक्ति है, और व्यक्ति ने मुझे दिया, मेरे लिए गिवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कहना ये है, पहला एंट्री आप लिखेंगे ऑन शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड for this bank account debit to share application account received on
8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, एप्लीकेशन का रेट आपने देखा है कितना दिया है 2 each, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 6, 16,000 को डेबिट में लिखेंगे और 60,000 को क्रेडिट में लिखेंगे। अब इस एप्लीकेशन मनी का पैसा जो हमारे यहाँ आया है, इसको मैं आपके कैपिटल अकाउंट में तब ट्रांसफर करूंगा जब आपके नाम शेयर नंबर अलॉट हो जाएगा। नंबर अलॉट होगा तो आपका जो एप्लीकेशन मनी है, उस एप्लीकेशन मनी को, शेयर एप्लीकेशन को जो क्रेडिट है उसको मैं डेबिट कर दूंगा और आप पर्सन कैपिटल बनकर मेरे कंपनी में आ जाओगे। तो उसके लिए एंट्री में क्या करता हूं, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। आप देखेंगे कि शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, बचा मेरा बैंक टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में आप ABCDEF नाम हो, पर्सन हो, ये कितना आपका 16,000, यह है 16,000। बेइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन का पैसा आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। थर्ड एंट्री आपका होगा अलॉटमेंट का। जब आपके नाम शेयर अलॉट हो गया तो अलॉटी से मुझे पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है, 3 और 5। जब आप ड्यू करते हो अलॉटी को कि मुझे पैसा दो, जिससे भी लेना होता है उसको मैं क्या करता हूं, डेबिट। तो लेना होता है ऑन शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू जब मांगते हो आप अलॉटी से पैसा, तो इसके लिए एंट्री होता है शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू की तुम्हारा कैपिटल बनेगा, की तुम्हारा कैपिटल बनेगा। कैपिटल में आप रहोगे गिवर बनके। अलॉटमेंट क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो जाएगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे आप ड्यू ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। अलॉटमेंट का कितना है 3 each। 8 3 जा कितना हो गया आपका 24,000, ये भी हो जाएगा 24,000। फोर्थ एंट्री आपका हो जाएगा जब अलॉटमेंट का पैसा अलॉटी से मिलेगा, मुझे ड्राफ्ट बनाकर भेजेगा मुझे। ड्राफ्ट रियल अकाउंट है, कम्स इन टू गिवन अलॉटी पर्सनल अकाउंट। तो रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा मिलने पर आप क्या एंट्री करोगे, बैंक रियल अकाउंट कम्स इन ड्राफ्ट टू गिवर, कौन अलॉटी, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट कितना आपका
24,000 received on 8,000 shares at the rate of rupees कितना 3 each। अब आपका एक कॉल और बाकी है, क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कितने का है? 5 रुपए का है। जो भी कॉल एलाउटी का है अकाउंट डेबिट टू की तुम्हारा कैपिटल बनेगा। 5वां कौन कॉल बाकी है? ऑन शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। जब आप मांगते हैं, मांगने पर किससे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जो एलाउटी है, पर्सन है जिससे मांगते हो डेबिट टू की तुम्हारा कैपिटल बनेगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू ऑन कितना शेयर? 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है 5 ईच। ये हो गया आपका कितना? 40,000। ये हो गया कितना आपका? 40,000। ये हो गया आपका 40,000। अब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एलाउटी से मुझे मिलेगा, ड्राफ्ट बनकर आएगा। इसका पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो रियल अकाउंट कम्स इन ऑन शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करने पर क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। रिसीव ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 5 each। ये हो गया कितना आपका? 40,000। ये जर्नल आपका हो गया। इससे आप फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, बाद में बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। धीरे धीरे पहले जर्नल इसका बनाना आप देखें। आप सुना होगा, बताया होगा कि जर्नल कंपनी का रट जाओ, लेकिन मैं आपको कहता हूं आप बुझ जाओ, आप समझ लो। रटो मत। रटने से कंफ्यूजन होगा आपको, कहां जहां क्वेश्चन बनाओगे। अगर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आपका चला गया तो फिर सारा कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बूझकर बनाते हैं कि भैया मेरे कंपनी में शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो मेरे पास पैसा आया, और जो अप्लाई किया व्यक्ति है, पर्सन है, गिवर है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेंट एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन से ही एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ऐसे समझेंगे। मैं बताया आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, रिजोल्यूशन पास होगा, नंबर अलॉट होगा, तो आपके एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर जब होगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टोटल पैसा हमने नहीं लिया है, जो बैलेंस मनी मेरा आपके यहां बाकी है, वो पैसा
मैं आपको ड्यू करूंगा, मिलेगा मुझे। जब मैं ड्यू करूंगा तो ड्यू अलॉटी को किया जाता है शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, कि तुम्हारा कैपिटल बनेगा तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ड्यू का एंट्री हो गया। जब मिलेगा तो बैंक ड्राफ्ट बनाकर उसे मुझे मिलेगा। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटी से मिला तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कैंसिल हो गया। बैंक टू शेयर कैपिटल, कैपिटल व्यक्ति है, पर्सन है, नाम है किसी का, उसके नीचे कैपिटल के नीचे लिस्ट है, राम मोहन सोहन गीता मीता सीता। अब है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ईबी अलॉटी है, एक कॉल बाकी है, मांगा टू कैपिटल बनेगा तुम्हारा, तुमसे पैसा आया मुझे, बैंक रियल अकाउंट काउंसिल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कट गया क्रेडिट ड्यू में और डेबिट ड्यू में, क्रेडिट रिसीव में, दोनों कट गया, कैंसिल हो गया। बैंक टू शेयर कैपिटल आपका बचा। तो इस तरह से आप जर्नल रटेंगे नहीं, आप समझेंगे, समझेंगे तो ये परमानेंट आपका रहेगा और क्वेश्चन बनने में कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं बुझाएगा। आज मैं हल्का सा एट पार, ये जो शेयर इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ शेयर का, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, फिर कॉल्स इन एरर्स, कॉल्स इन एडवांस, forfeited एंड रीइशू एंड रिडम्पशन। तो जितना मैं बताया है ये टॉपिक, वो सारे पर मैं एक एक क्वेश्चन और जिनको जो पूछना हो आप पूछोगे। किसी भी राइटर के बुक से जैसा भी क्वेश्चन हो आप पूछो, मैं बुझाने का कोशिश करूंगा आपको, लेकिन मैं जैसा बोलता हूं वैसा आप समझने का कोशिश कीजिए, नहीं प्रॉब्लम होगा, एकदम पक्का मैं बोल रहा हूं। आप इसको देखना, किताब में भी पढ़ना, उसमें भी जर्नल आप देख लेना किस तरह से बनाया है, लिखा है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास कर लूंगा। थैंक यू।